हेलो स्टूडेंट। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं आज का सेशन लेकर आया हूँ 8.1। यानी कि आप लोग जान चुके हैं कि 3 सेशन में लेकर आया था जो फार्मूला बेस्ड था त्रिकोणमिति। मैं त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला आप लोग को लिखा दिया हूँ, याद करवा दिया हूँ। तो आज से चलिए आप लोग को 8.1 शुरू करने जा रहा हूँ। 8.1 के पहला हिसाब हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए 8.1 चलते हैं। शुरुआत है त्रिकोणमिति का 8.1, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। त्रिभुज ए बी सी में आप लोग भी किताब खोल लीजिए, ठीक है। आप लोग किताब खोल लीजिए तब ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन सही बन रहा है या गलत बन रहा है, आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किताब खोल लीजिए। खुल गया होगा किताब ले लीजिए। आगे देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है क्या। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दे ले साइन ए कोस ए, उसके बाद दूसरा का दे ले साइन सी कोस सी। तो आइए यहाँ पे देखिए, हम बना के दिखाते हैं आप लोग को। जैसे हम बता रहे हैं आप सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, अपने आप हिसाब बनेगा। बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण 20 समकोण है। क्या है, एक त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे देखते जाइएगा, कोई त्रिभुज है, ठीक, जो ए बी सी जिसका बी क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री क्या है, समकोण है, समकोण है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि समकोण कहने का मतलब हो गया 90 डिग्री। बी जो है समकोण है। यहाँ पे आइए सबसे पहले फिगर पाड़ देते हैं। फिगर या पढ़ा गया यानी कि हिसाब आधा बन गया, समझ गए ना। तो आइए फिगर पाड़ते हैं। देखिए हमको बी कह रहा है 90 डिग्री, तो बी ले लेते हैं 90 डिग्री, यानी कि समकोण कह रहा है। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो कह रहा है देखिए क्या, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 सेंटीमीटर ले लिए सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, और कह रहा है देखिए बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और ए सी हमको नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो ए सी निकालेंगे। ए सी निकालेंगे तो ए सी क्या है, सामने का जो भुजा होता है, कर्ण होता है, आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। तो आइए देखिए, कर्ण कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट का लंब का स्क्वायर, क्या बताए थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बताए थे ना जी, आधार का स्क्वायर, यहाँ टोटल का। तो देखिए कर्ण हो गया ए सी, तो ए सी बराबर अंडर रूट क्या हो गया, लंब, लंब कितना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ए सी, अब यहाँ देखिए ए सी तो निकालना है हमको। आगे क्या है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ए सी बराबर निकालेंगे। देखिए 24 का स्क्वायर आप लोग को पहले हम बता चुके थे कि आप 1 से लेकर 30 तक ये स्क्वायर याद कर लीजिएगा, और 1 से 30 तक लेके क्यों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें पूछ देता है। अब बिहार बोर्ड में आप लोग को कैलकुलेशन बढ़िया करना है, तो 30 तक ही फॉर्मूला, ये स्क्वायर और रूट, ये क्यों कहिए, आप लोग को याद होना चाहिए। तो आप लोग का रिमेम्बर है, रहना चाहिए, यानी कि याद रहना चाहिए, ठीक है। दोबारा कहना ना पड़े, याद कर लीजिएगा। तो आगे देखिए ए सी का 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, हमको ऑफकोर्स याद है इसीलिए बोल दिए, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, कोई दिक्कत। अब आइए ए सी बराबर क्या हो गया, यहाँ 576 प्लस 49 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 625, और 625 को निकालिएगा तो हो जाएगा क्या 25 गुने 25, यानी कि 25, कोई प्रॉब्लम, यानी कि 25 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए पहला क्वेश्चन कर, अब देखिए बनेगा, क्योंकि हमको जब तक लंबाई और यानी कर्ण और आधार नहीं पता रहेगा तब तक हम ये फॉर्मूला, ये नीचे का जो क्वेश्चन है नहीं टच होगा। देखिए यहाँ कहा दिया साइन ए या कोस ए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहा दिया साइन ए डॉट कोस ए, कोस है यही ना कह दिया। तो देखिए आप लोग को पहले ही बता चुके कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब तो हमको पता था,
लंब तो हमको पता था लेकिन कर्ण नहीं पता था, तो कर्ण निकाल लिए पहले ही। ठीक है, तो प्रश्न अगर आप समझ गए और ड्रॉ कर दिए फिगर, तो यानी कि आपका आधा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए साइन ए एक जगह पर बोल रहा है थीटा लेने, ये भी ध्यान रखिएगा, एक जगह पर कर रहा है थीटा लेने के लिए, तो यहाँ हमारा थीटा हो गया। यहाँ का सामने का जो भी जहाँ थीटा होगा वहां सामने का भुजा हमेशा लंब हो जाता है, तो ये लंब हो गया। तो लंब कितना हो गया 7 बटा कर्ण कितना हो गया 25। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं हुआ होगा? आगे देखिए चलते हैं। अब बोल रहा है कोस ए बराबर क्या होता है, यानी कि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि ये सामने वाला हो गया लंब, इसका इधर हो गया आधार बोलने का मतलब हो गया ए बी। लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग समझ उतार रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम बाद में होगा समझने के लिए, ध्यान दे देते हैं। ए बी और कर्ण हो गया ए सी, तो कर्ण हो गया ए सी। अब ये ए बी की जगह पर लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर और ए सी की जगह पर कितना 25 सेंटीमीटर। आंसर मिलाते जाइएगा, समझ गए? यहाँ भी पहले लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे ना, जैसे हम लंब यहाँ बीसी है तो बीसी कर देंगे आपको समझने के लिए। हम तो डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन हम बोले पहले ही आप लोग को वचन दे चुके हैं कि हम बेसिक से लेके चलेंगे। ध्यान देखिए, बीसी हो गया लंब और कर्ण हो गया ए बी, सॉरी कर्ण हो गया ए सी, तो ए सी बराबर कितना, बीसी कितना हो गया BC 7 बटा कर्ण कितना हो गया, कर्ण ए सी के यहाँ पर कितना लिखेंगे 25। ठीक है, आगे आओगे समझ में, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बना दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा? आप लोग क्या कीजिए, पहला ये हो गया, पहला आप उतार लीजिए। ठीक है, अब वीडियो पोज करके उतार लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। लंबा हो जाने पे वीडियो को पहले लंबा देख करके बच्चा लोग क्या कमेंट करता है, या तो देख करके वीडियो करता है इतना बड़ा, इतना एक क्वेश्चन में इतना लंबा वीडियो। तो आइए देखिए, इसको मिटा देते हैं, आप पोज करके लिख लीजिएगा, समझ गए ना? आगे देखिए चलते हैं। ये तो हमारा निकल गया था, हम देखिए फिगर से बना भी सकते हैं, समझ गए ना, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे देखिए, थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं। देखिए अब दूसरा कह दिया क्या, साइन सी कोस सी। दूसरा का क्या कह दिया, साइन सी और कोस सी, यही ना कह दिया। तो देखिए अब थीटा यहाँ नहीं लेंगे एक जगह पर, अब कहाँ पे लेंगे, सी की जगह पर बोल दिया पहले, थीटा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, थीटा यहाँ हो जाएगा। तो देखिए साइन सी साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत आप लोग को दिख रहा है? लाइव आते तब ना जी, कोई आप लोग को हम बढ़िया से बताते और बढ़िया से बेहतरीन से। देखिए आगे देखिए, अब देखिए लंब, अब यहाँ थीटा आगे सामने का बोले थे कि लंब हो जाता है ये, यानी कि ए बी हो गया लंब, ए बी लंब बटा कर्ण हो गया वही ए सी, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 बटा कर्ण हो गया 25। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब बोल रहा है कोस सी बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक है, बराबर आधार हमारा कितना है, इसका सामने लंब हो गया तो इसका नीचे आधार हो गया BC बटा कर्ण क्या हो गया ए सी बराबर, देखिए BC हमारा कितना है, BC 7 सेंटीमीटर, 7 बटे कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया ए सी, यानी 25। यानी कि पहला का पहला और दूसरा, पहला 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.1 का पहला और दूसरा आप लोग को सामने ही बना दिए हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक जरूर कीजिए, और उस बच्चा तक शेयर कीजिए जहाँ तक बच्चों को नहीं समझ में आता है। हम आप लोग को देखिए, हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, बेसिक ढंग से बताएं, अभी शुरुआत है, शुरुआती में आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यही कहूँगा कि उस बच्चा तक जरूर पहुँचाइए, और शेयर लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचना जब बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप लोग हमसे मैथ पढ़ना चाहते तो जुड़ के हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो ऐसे ही लेकर आएंगे हर एक वीडियो, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब देरी नहीं करूँगा,
और आप लोग से कहूँगा कि ये पहला का 8.1 का पहला बना दिए हैं, दूसरा हम और अगला वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए मैं अब इतना उतार लीजिए, इसलिए मैं अब वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। जय हिंद।